बस फिर से आ गए तुम, है ना। फिर मुंह उठा के आए हो। तो एक काम करो, सबसे पहले सब्सक्राइब करो, तब हम शुरू करते हैं, है ना। फ्री की क्योंकि मैं वीडियो नहीं दूंगा, है ना। फ्री की तो नहीं, बट सब्सक्राइब बनता है। तो ठीक है, आज कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले वो सुन लीजिए क्या क्या है। सबसे पहला एक हर्ष हर्ष है कोई, उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा था। हर्ष है, हर्षवर्धन है। उसने पूछा था कि भैया क्लासेस मतलब फर्स्ट ईयर की कब से स्टार्ट होती है। लाइक हमने अभी रजिस्टर कर लिया है, सब चीज़ कर लिया है, तो हम वहाँ पे अगर पहुँच भी गए तो हमारी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन ये कि जो हम कंसल्टेंसी को, हमें मतलब कंसल्टेंसी को फीस देना है कि हमें डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में पे करना है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन, हमें जो फीस देनी है वो क्या रूबल्स में देनी है, क्या रुपीज़ में देनी है, या क्या डॉलर्स में देनी है। ये तीन क्वेश्चन है, ठीक है। सो हेलो, दिस इज प्रद्युम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जिसका नाम भी प्रद्युम गौरव है। एंड चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। तो यार सबसे पहला क्वेश्चन, ही क्लासेस कब शुरू होती है इसका देखो, मैं नॉर्मल सा फंडा बता रहा हूँ। मैं पहले अपना मेरा सुन लो कि मेरे साथ क्या हुआ था। हम लोग की क्लासेस मतलब अभी तक क्या चलता आ रहा था कि कोविड के पहले तक हुआ ये था कि हम लोग जब एडमिशन लिए थे तो हम लोग का ऑलमोस्ट सितंबर में एडमिशन हो गया था। मैं सितंबर 21 को 2018 में मैं रशिया पहुंच गया था औरंगाबाद। बट पूरे एक महीना मतलब सितंबर के बाकी के दिन, अक्टूबर का पूरा महीने बच्चे आते रहते हमारे यूनिवर्सिटी में, ठीक है। सो क्लासेस कब लगी। क्लासेस हम लोग की एक पहले छोटा सा एक ओरिएंटेशन डे होता है जिसमें डीन तुम लोग से बात करता है, जो भी बच्चे एडमिशन ले चुके हैं उनसे। देन हम लोग की क्लासेस नवंबर फर्स्ट वीक में लग गई थी, ठीक है। बट उसके बाद भी जो ईयर आया, जैसे अभी जो फोर्थ ईयर है मेरा, जैसे मैं फिफ्थ में हूँ बट मेरे जो जूनियर्स हैं अभी जो फोर्थ ईयर में, वो लोग भी जब आए थे उनके साथ भी यही हुआ। बट जो कोविड का बैच आया था, कोविड टाइम, उनकी बहुत लेट लगी थी। तो अभी कैसी सिचुएशन है मैं इस चीज़ में बहुत अच्छे से तो नहीं बता सकता कि अभी किस हिसाब से ये लोग कर रहे हैं। उस टाइम नीट भी जल्दी हो जाता था, हर चीज़ जल्दी हो जाती थी। तो अभी मैं बस ये बोल सकता हूँ कि सितंबर में क्लासेस तो हम लोग की लगती है, ठीक है। सेकेंड ईयर टू फिफ्थ सिक्स्थ ईयर कोई भी रशिया में जितने सेशंस हैं, चाहे कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ के कॉलेज, एमएससी, पीएचडी, जो भी है, 1 सितंबर से वहाँ पे सेशन स्टार्ट होता है। तो अभी मेरी 1 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट है, टाइम टेबल मेरा आ गया फिफ्थ ईयर का, ठीक है। बट तुम्हारी फर्स्ट ईयर की नहीं लगती, कोई भी कॉलेज में फर्स्ट ईयर की जल्दी नहीं लगती एक्सेप्ट फॉर द रशियन स्टूडेंट्स, क्योंकि वो वहीं के हैं। इंडिया की क्यों नहीं लगती, क्योंकि उनको डीन सब इन सबको पता है कि भाई नीट होता है, लेट होता है प्रोसीजर, ये सब, ठीक है। तो फॉरेन फैकल्टी की थोड़ी उस हिसाब से लगती है। अब तुम्हारी क्लासेस कब लग सकती है उसका मैं बस ये बोल सकता हूँ कि अक्टूबर के आखिरी वीक तक या नवंबर के फर्स्ट वीक तक। नवंबर के फर्स्ट वीक इनमें क्लासेस लगती है जनरली, ठीक है। अब लेट हो सकती है, वे भी हो सकती है, बट इस साल जल्दी भी हो सकती है, ये भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसमें मेरे को कोई वो मत बोलना कि नहीं भैया इस कॉलेज की कब लगी, इस कॉलेज मैं बस औरंगाबाद का बता रहा हूँ, बाकी सब कॉलेज का भी मेल जोड़ के बता रहा हूँ। अक्टूबर आखिरी या नवंबर फर्स्ट वीक, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, बच्चे बोलते हैं तो भैया कि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर के इतने छोटे से मंथ का होगा, कि भैया हमारा सेकंड सेमेस्टर इतने बड़े मंथ का होगा। तो भाई वहाँ पे देखो फर्स्ट ईयर में इतना लोड नहीं आता है, उनको ही पता है कि इनको जनरल सब्जेक्ट लगाने पड़ते हैं, इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो सेशन छोटा होता है, ठीक है। ये समझो वो सेशन छोटा होता है, इसलिए तुम्हारे उसमें सेमेस्टर मत टाइप के गिनो, तुम्हारा जो वहाँ से लेके क्या बोलते हैं, जब तुम वहाँ पे नवंबर से पढ़ोगे दिसंबर के पूरे तक तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर हो जाएगा 1.5 महीने में। फिर सेकंड सेमेस्टर ठंड के बाद शुरू होगा, ठीक है। ऐसा रहता है, मतलब ठंड के बाद भी नहीं, ठंड के बाद थोड़े कुछ दिन होंगे जनवरी के, उसके बाद तुम्हारा खत्म होगा फर्स्ट सेमेस्टर, और उसके बाद फिर तुम्हारा विदाउट छुट्टी 1-2 दिन बाद से सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो सेमेस्टर वाइज ना गिनो तो मेरे लिए ये बेहतर होगा रहेगा कि भैया फर्स्ट सेमेस्टर कब होता है, सेकंड सेमेस्टर कब होता है, ये सब मत गिनो, ईयर पे ध्यान दो, सिंपल। क्योंकि वहाँ पे सेमेस्टर वाइज अभी कुछ हम लोग का थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा है। क्यों चल रहा है, कोविड के चक्कर में। कोविड हुआ तो तब से हर चीज़ डिस्टर्ब चल रही है वहाँ पे। तो सेमेस्टर वाइज ना गिनो, जितना दिया जा रहा है ज्ञान तुम्हें उतना लो, ठीक है। मेन मैं बस ये बोलना चाहता हूँ, हर चीज़ की गहराइयों में जाना ज़रूरत नहीं होता हमको। कुछ चीज़ों की बारीकियाँ ऐसी होती जो हमको नहीं आती समझ, जो इंस्टीट्यूशन के लिए होती है, तो उसमें हमको शायद नहीं घुसना चाहिए, वो बेटर होगा। तुम्हें जो करना है वो करो, और तुम्हें अच्छा भी है, तुम्हें सब सब्जेक्ट होने चाहिए ना, बस सिंपल बात, वहीं ख़त्म, ठीक है। ये तो हुई क्लासेस स्टार्ट की। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कि हमें कंसल्टेंसी को फीस देनी रहती है कि हमें यूनिवर्सिटी को फीस देनी रहती है, ठीक है। यहाँ पे दो क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, दोनों क्वेश्चन के मैं आंसर दूंगा। अगर तुमने विदाउट कंसल्टेंट
कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, लाइक फर्स्ट मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी या तो कोई बहुत अलग सी यूनिवर्सिटी कहीं पे, तो वहाँ पे कोई कंसल्टेंसी का रोल नहीं होता, तो वहाँ पे कोई मीडिएटर का रोल नहीं होता। तो मैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी जाके फीस पे करनी पड़ेगी, और फीस पे किस में करनी पड़ेगी, रूबल्स में, या कुछ कुछ यूनिवर्सिटी डॉलर्स लेती है, वहाँ रुपीज़ नहीं चलेगा, ठीक है, रूबल्स या डॉलर्स, या तो बोलेंगे रूबल्स में तो तुम्हें डॉलर उतने रेट का एक्सचेंज करवा के देना पड़ेगा, ठीक है। अब डॉलर्स किस रेट का एक्सचेंज करवाओगे, जो इंटरनेट में शो हो रहा है वो नहीं, हर किसी का बैंक होता है उसके हिसाब से वो लोग चेंज करवाते हैं उस हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है कि अगर हमें जो कंसल्टेंसी के थ्रू जाते हैं बच्चे, वो पूछते हैं कि भैया हमें किसको देनी पड़ेगी, कंसल्टेंसी वालों को या यूनिवर्सिटी के वालों को। तो भाई यहाँ पे ये आंसर मैं बोलूँगा कि यहाँ पे तुम्हें कंसल्टेंसी को फीस देनी पड़ेगी, ना कि तुम्हें यूनिवर्सिटी को, क्योंकि यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट जाओगे दोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। उनका कॉन्ट्रैक्ट कंसल्टेंसी से हुआ तो वो तुम्हें बोलेंगे कंसल्टेंसी को दो, फिर वो तुम्हें देंगी। मैंने भी अपनी 6 साल की फीस कंसल्टेंसी वालों को दे रखी थी, उन्हीं ने मेरे को फिर धीरे धीरे वो यूनिवर्सिटी में देते रहते हैं, ऐसा होता है। अब यहाँ पे बात आएगी कि भैया किस बैंक अकाउंट में उनको भेजे, तो वो लोग बैंक अकाउंट वो लोग भेजेंगे, तो वो अब तुम पे डिपेंड है यार, वो फिर तुम्हें चेक करना पड़ेगा सब कुछ कि वो सही है गलत है ना, ये सब तुम्हें चेक करना पड़ेगा। देन अब यहाँ पे तीसरी बात खड़ी होती है कि भैया जो हम पेमेंट देंगे तो वो हमें रूबल्स में देनी पड़ेगी या यूएसडी में, यूएसडी मतलब डॉलर्स में, या रुपीज़ में। तो देखो हर बार ये होता है, हर बार नहीं, ऐसा ही होता है जनरल प्रोसीजर, जब तुम कंसल्टेंसी के वालों के पास जाओगे उनके ऑफिस, तो वो लोग बोलेंगे फीस पे करो, फीस तुम पे करोगे रुपीज़ में, ठीक है। बट वो वहाँ पे, अब तुमने कोई भी ब्रोशर होगा, कोई भी यूनिवर्सिटी का ब्रोशर होगा, वहाँ तुमने देखा होगा उसमें लिखा होता है 6000 यूएसडी, 5500 यूएसडी, है ना, और 500 यूएसडी। तो यूएसडी का रेट मतलब तुम इंटरनेट में डालोगे अगर नॉर्मल करेंसी कन्वर्टर में, तो उसमें जितना भी आएगा शो करेगा, ठीक है। वो तुम्हें नहीं देनी है, तुम वहाँ पे, मैं मेरी भी, तुम लोग बहस करो वहाँ पे उनसे और, क्योंकि नहीं यहाँ पे तो इतना शो कर रहा है, यहाँ पे तो इतना, तो भाई ऐसा नहीं होता। वो जो प्राइस होता है जो इंटरनेट में शो करता है वो उस दिन का, उस पर्टिकुलर टाइम का होता है। अब जैसे हम भी रशिया में पैसे निकालते तो हमें उस दिन के हिसाब से कभी रेट नहीं मिलता, हमें वो रिस्पेक्टिव बैंक जो है वो जो रेट दे रही होती है उसके हिसाब से रखता है, और जो इंटरनेट में प्राइस आता है वो एक दिन बाद बैंकों में आता है। ये एक जनरल प्रिंसिपल होता है, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत बार देखा जब पैसे निकालते हैं, अगर जैसे 0.05 रेट चल रहा है, ठीक है, 0.05 नहीं 0.75 रेट चल रहा है, और अगले दिन 0.85 हो गया, तुम सोचो आज निकालूंगे तो मेरे को ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो भाई ऐसा नहीं, तो मैं 0.75 के हिसाब से मिलेगा जिस दिन तुम 0.85 का रेट देख रहे होगे, ठीक है, क्योंकि बैंक में एक दिन बाद अपडेट हुआ है 0.75। अब जो 0.85 है उसको तुम्हें अगले दिन जब प्राइस में भी डाउन या अप चला जाएगा तब तुम्हें 0.85 के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है, ऐसे वर्क करता है ये मैकेनिज्म, अगर तुम्हें नहीं पता तो ऐसे तुम्हें कंसल्टेंसी के पास जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें उनको ये नहीं करना भैया इंटरनेट में तो ये शो कर रहा है मैं इतने ही रुपीज़ दूंगा आपको, लो ठप्पा ISI, वहाँ लड़ना नहीं है। वो लोग वहाँ बोलेंगे कि HDFC बैंक के हिसाब से, जनरली हर कंसल्टेंट HDFC बैंक के हिसाब से देखता है, कुछ एक्सिस बैंक या अलग बैंक होंगे, पर जनरली जो 90% ऑफ द पॉपुलेशन है वो मैं बता रहा हूँ वो HDFC बैंक के रेट के हिसाब से देखते हैं। HDFC बैंक का जो रेट होगा, ठीक है, HDFC बैंक का जो रेट होगा वो तुम इंटरनेट में भी चेक कर सकते हो, या वो लोग तुम्हें खुद शो करवा देंगे उसका प्रिंट आउट फॉर्म कि आज का ये रेट चल रहा है, ठीक है। तो तुम्हें उस हिसाब से अपने रुपीज़ देने पड़ेंगे उस कंसल्टेंट को, ठीक है, और फिर वो तुम्हें डॉलर्स देंगे, समझ रहे हो। जो HDFC बैंक का रेट होगा, तुम यहाँ से ये कंसल्टेंट है, ये हम इनको रुपीज़ देंगे HDFC बैंक के हिसाब से, जो मीडिएटर है ये हमको डॉलर देंगे उतने जितने हो सकते हैं। अब जैसे $6000 है तो तुम्हें $6000 के उतने रुपीज़ देने होंगे जितना HDFC बैंक के हिसाब से चल रहा होगा, फिर $6000 तुम्हें दिया जाएगा। अब यहाँ पे दो मैकेनिज्म है, या तो वो 6000 USD डॉलर जो है, कुछ कंसल्टेंट क्या होते हैं कि तुम्हें बोलते हैं कि ये तुम्हें मिल गए, अब वहाँ जाओ, क्या बोलते हैं, रशिया जाओ, वहाँ पे अपने यूनिवर्सिटी में जहाँ पे भी तुम्हें जाना होगा, जिस यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे तुम्हारा जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको पैसे दे दो, फिर वो बैंक में वो वहाँ पे रशिया में डीन को दे देगा पैसे। एक ये मैकेनिज्म होता है जो मेरे टाइम पे बहुत सारे लोगों के साथ होता है, और इसमें एक स्कैम भी हुआ है जो मैं तुम्हें बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, बहुत सारे स्कैम हुए हैं इस चीज़ में भी, ठीक है। तो ये होता था कि रिप्रेजेंटेटिव को दो, वो तुम्हें वहाँ जाके दे देगा, क्या बोलते हैं, तुम्हारे कॉलेज में,
ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव क्या, जो पूरे वहाँ का स्टूडेंट्स का एक मेन हेड टाइप का है, जैसे मेरे यहाँ पे थे पहले भी और अभी भी है, ठीक है। वैसे एक जो संभालता है पूरी चीज़ें वो रिप्रेजेंटेटिव हुआ। उन स्टूडेंट्स का मॉनिटर बोल लो, जैसे प्रिफेक्ट होते थे ना स्कूल में, वैसा जिनके पास पूरा हर चीज़ का अपडेट ये सब रहता है, स्टूडेंट की अथॉरिटी वो सब, तो उनको जाके देना और कर दो पेमेंट। जो बच्चे थोड़ा लेट एडमिशन करवाते हैं उनके साथ ऐसा हो सकता है, बट कुछ बच्चों के साथ क्या होता है, जैसे मैंने पहले करवा लिया था, तो मेरा क्या हुआ था, मेरे को उन्होंने यूएसडी नहीं दिए थे, उन्होंने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र कर दिए थे। ठीक है, ये तो मुझे ले जाने का झंझट नहीं कि मैं 6,000 मतलब 90 लाख बोल रहा हूँ, मतलब मैं 18 लाख रुपए मैं 18 लाख रुपए लेके जा रहा हूँ भाई अपने बैग में एयरपोर्ट में, ये सब। तो ये झंझट नहीं पड़ी थी। अब यहाँ पे दूसरी बात आती है, कुछ लोग यहाँ पे एक ये भी वो क्वेश्चन पूछेंगे कि भैया इतना अमाउंट तो रेस्ट्रिक्टेड है अमाउंट लेके जाने के लिए फ़्लाइट में, ये भी क्वेश्चन यहाँ राइज होता है क्योंकि उस टाइम बच्चों के मन में था। बट मैं यही बोलूँगा रेस्ट्रिक्टेड होता है, बट जो भी तुम्हारा कंसल्टेंट है वो तो या तो एयरपोर्ट अथॉरिटी से ऐसे बात करके रखते हैं, या तो ऐसा कुछ उनका चेन होती है जो भी, कि जो ऐसे बच्चे आ रहे हैं उनके हिसाब से कुछ वो करते हैं, जिनमें फिर तुम्हें रोकते नहीं है इतना अमाउंट ले जाने में। क्योंकि मेरे यहाँ पे भी थे बहुत सारे बच्चे, वो लोग भी लेके गए, ठीक है, तो उनको रोका नहीं गया था। बट नॉर्मली इतना सारा अमाउंट लेके जाते हैं तो रोक देते हैं, एक लिमिट होती है, ठीक है। तो ये चीज़ अपने कंसल्टेंट से एक बार पूछ लेना, अगर तुम्हारे साथ ऐसा बोलते हैं कि तुम इतने सारे पैसे लेके जाओ और वहाँ पे जमा कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं स्कैम की बात कर रहा था, सबसे पहले तो इतना तो मैं समझ आ गया कि पेमेंट तुम्हें यूएसडी में वहाँ जाके करनी। अब जो तुम्हारा वो कंसल्टेंट होगा, वो क्या, जो सॉरी रिप्रेजेंटेटिव होगा, मतलब क्या किया तुमने, यहाँ पे जो रुपीस थे तुमने कंसल्टेंट को दिए, उसने यूएसडी दिए, यूएसडी ट्रांसफ़र कर दिए रशिया में, रशिया में अपने आप वो कोई भी बैंक में रूबल्स में ट्रांसफ़र करके डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है। या तो तुम्हें उसने यूएसडी दे दिया, तुमने यूएसडी जाके रिप्रेजेंटेटिव को दे दिया, जो तुम्हारा रिस्पेक्टिव कॉलेज का मेन प्रीफेक्ट या मॉनिटर था, और वो जाके डीन के पास गया, उसने पूरा ट्रांजैक्शन अलग मतलब डॉलर से रूबल्स में करके दे दिया, ठीक है। तो मेन यहाँ पे बताना क्या चाहता हूँ कि जो पेमेंट है वो या तो डॉलर में होगी या तो रूबल्स में होगी, रुपीज़ में नहीं होगी। रुपीज़ में सिर्फ तुम्हें पे करना है अपने कंसल्टेंट को, ठीक है, ये सीन है। अब यहाँ पे तीसरा जो मैं स्कैम की बात कर रहा था, स्कैम यहाँ पे देखो ये होता है कि कई बार ना जो रिप्रेजेंटेटिव मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये तो तुम्हें मतलब तुमसे ये बोला जाता है कि देखो हर बार कोई भी ब्रोशर है तो तुम्हें उसमें लिख के आता है कि तुम्हें पिक करने आएंगे मॉस्को के एयरपोर्ट में। तुम बोलते हो ना कि यहाँ से फर्स्ट टाइम सर हम लोग जा रहे हैं, तो वहाँ सिक्योरिटी के लिए कौन होगा हमको बताने के लिए, सबके साथ होता है, सबके। जैसे कोई भी तुम कंसल्टेंट का देखो, वो बोलोगे एक आदमी तुम्हें लेने आएगा, ऐसा बताते हैं, एक आदमी तुम्हें लेने आएगा वहाँ मॉस्को में या कहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पे ना भी बीच में एक स्कैम का स्टार्ट हो गया था कि वो लोग क्या करते थे, उनको पता रहता था इंडियन स्टूडेंट फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, उनको पता चल जाता था। तो वो लोग क्या करते थे, ये डॉलर में जो कंसल्टेंट तुम्हें फीस दे के भेजता था ना, वो बोलते हैं अब तुम अपनी फीस दे दो मेरे को, वो ये बोलता था कि तुम अपनी फीस दे दो और फिर मैं, क्या बोलते हैं, रुको यार, हाँ यार वो कॉल आ रहा था इसलिए थोड़ा बार बार हो रहा था, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि स्कैम का ऐसा था कि तो वो जो वहाँ रशिया में तुम्हें लेने आते थे ना वो बंदे, वो तुम्हें ये बोलते थे कि हाँ हम तुम्हारे कॉलेज से ही हैं, तो तुम अपना जितना अमाउंट है जो तुम्हें डीन को देना रहता है, जो तुम अपने यूएसडी बैग में कैरी करके लाए होते हो, वो यूएसडी पूरा मेरे को दे दो, मैं जमा करके आ जाऊँगा। और वो बंदा तुम्हें पता भी नहीं रहता था कि सही में है भी हमारे कॉलेज का कि नहीं, है ना, तुमको ये भी नहीं पता रहता था, तो वो ले लेता था और भाग जाता था। ये बहुत बार हुआ है, ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने सुना था, पिछले साल की बात है ये, 2-3 लोग के साथ हुआ था ये चीज़, तो उसमें फिर लॉस में चले गए थे लोग, तो ये भी हुआ है। तो ये पहचानने का तरीका तो यार मुझे पता नहीं है, बट ये मैंने तुम्हें बता दिया सेफ्टी इश्यूज़ के लिए कि हाँ हाँ ये है। या तो तुम व्हाट्सएप में अपने कंसल्टेंट से बात कर लो कौन लेने आने वाला है, पहले ही पूछ लो कि हाँ कोई कौन बंदा लेने आएगा हमको, उसका नाम क्या है, उसकी शक्ल कैसी दिखती है, ये सब तुम पहले अपने उसमें पूछ लो, फ़ोटो खींच के रख लो ये लेने आएगा, और फिर उसी को पैसे दो। फालतू में किसी और को दोगे तो तुम्हारा लॉस हो जाएगा भाई। ये बहुत बड़ा स्कैम हो रहा था तो मैंने तुम्हें बताया, ठीक है, तुम्हारी जानकारी के लिए, ठीक है। तो अब तुम्हें समझ आ गया कि ऐसे रिप्रेजेंटेटिव बन के कुछ कुछ लोग स्कैम भी करते थे जो मॉस्को के ही रहते थे, ठीक है। ये तुम्हें ऐसे लेने आते, कई बार नहीं भी आते, कई बार लेने आते हैं, बट जनरली कंसल्टेंसी वाले सब बोलते हैं कि हाँ भैया वहाँ से एक ले आएगा तुम लोग को लेना, जो तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनेशन तक ड्रॉप करेगा, ठीक है। अब हम लोग के साथ भी लेने आए थे भैया, बट वो सही भैया थे, हम लोग को कुछ वो ऐसा डाउट नहीं था। तो मेरे जितने भी लोग थे उनने उनको पैसे दे दिए थे, उनने फिर औरंगाबाद में ट्रांसफ़र करवा दिए थे, ठीक है, ये हुआ था। सो दिस इज़ द वीडियो। और कोई डाउट हो तो मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम, एडमिशन रिलेटेड डाउट,
और एडमिशन लेना हो उसका डाउट, या कंसल्टेंसी वालों का डाउट, या कौन सी कंसल्टेंसी चूज़ करें। बट एक मैं अब चीज़ बोलूँगा, कंसल्टेंसी चूज़ करने से पहले ना मुझे ये ज़रूर बता देना कि भाई तुम किस कॉलेज में जाना चाहते हो, क्योंकि मेरे को बहुत लिमिटेड कॉलेज है जिनके रिस्पेक्टिव कंसल्टेंट पता है। औरंगबग का जैसे मुझे पता है, ठीक है, बाकी एक दो के और पता है, बाकी सबके मुझे नहीं पता, तो मैं फिर उसमें मना कर सकता हूँ तुम्हें। तो जिसको अगर औरंगबग में ही एडमिशन लेना है उसका तो मैं भेज सकता हूँ, बाकी सबका मैं नहीं बता सकता, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। बाकी चलता हूँ, गुड नाइट एंड शुभ रात्रि, और हैप्पी तीज, आज तीज है घर में सबके ही होगी जनरली, ठीक है, तो उसके लिए भी। और कल गणेश जी भी बैठ रहे हैं, तो ओम गणेशाय नमः, ठीक है सबको, क्योंकि मैं कल शायद ही बना पाऊँगा वीडियो, बिकॉज कल मुझे निकलना है रशिया के लिए, है ना, मेरी ट्रेन है और फिर फ्लाइट है मेरी, इसलिए। तो रखता हूँ मैं यहाँ पे। थैंक यू एंड सब्सक्राइब करते रहो, ज़रूरी है, मैंडेटरी।